हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पॉटलाइट यूट्यूब चैनल। एंड आज बात करते हैं हम लोग सेंसेक्स, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी क्या होता है। व्हाट इज सेंसेक्स, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर नए हो तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि निफ्टी 50 क्या है, किस तरीके से काम करता है, बैंक निफ्टी का क्या रोल होता है, सेंसेक्स का क्या रोल होता है। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा फेमस सिक्योरिटी एक्सचेंज है वो दो ही है, एनएससी नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बीएसई बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज। जिन लोगों को नहीं पता होता कि सिक्योरिटी एक्सचेंज क्या होता है मैं उन सभी को बता देता हूँ। सिक्योरिटी एक्सचेंज एज लाइक ए सुपरमार्केट। जिस तरीके से सुपरमार्केट के अंदर सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स हमें एक ही जगह पर अवेलेबल होते हैं बाय करने के लिए एंड सेल करने के लिए, उसी तरीके से एनएससी एंड बीएसई दो सिक्योरिटी एक्सचेंज है जहां पर हमें हर प्रकार के स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं बाय करने के लिए भी एंड सेल करने के लिए भी। आप सिक्योरिटी एक्सचेंज को सुपरमार्केट से कंपेयर करके देख सकते हो। एंड पूरे पैन इंडिया के अंदर लगभग 150 के आसपास सिक्योरिटी एक्सचेंज है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस सिक्योरिटी एक्सचेंज दो ही है, एनएससी नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बीएसई बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज। जिस तरीके से कुछ सुपरमार्केट फेमस होते हैं अपने स्पोर्ट्स एरिया के लिए, गेमिंग एरिया के लिए, उसी तरीके से एनएससी नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बीएसई बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज के भी कुछ फेमस प्रोडक्ट होते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज यानी कि एनएससी के फेमस प्रोडक्ट कौन से हैं। जो एनएससी का सबसे ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट होता है वो होता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? सिंपल वर्ड्स के अंदर निफ्टी 50 होता है इंडिया के टॉप 50 कंपनियों का एवरेज। निफ्टी 50 को हम इंडिया के टॉप 50 कंपनियों के एवरेज प्राइस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे शब्दों के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनियों के स्टॉक्स प्राइस का जो एवरेज प्राइस होगा वही एवरेज प्राइस होगा निफ्टी 50 का करंट प्राइस। निफ्टी 50 एक बेंचमार्क्स इंडेक्स है। बेंचमार्क्स इंडेक्स का मतलब है कि निफ्टी 50 हमें इंडिया की इकोनॉमिकल हेल्थ को बताने का काम करता है। निफ्टी 50 हमें इंडिया की स्टॉक मार्केट के इकोनॉमिकल हेल्थ को बताने का काम करता है। साथ में अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का के स्टॉक्स प्राइस ऊपर जाएगा तभी निफ्टी 50 का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का प्राइस नीचे जाएगा तो निफ्टी 50 का प्राइस भी नीचे जाएगा। इसका मतलब है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनियों के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का काम करता है निफ्टी 50। इसी तरीके से है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, अब हम लोग बात करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या होता है। बैंक निफ्टी इंडिया के टॉप 13 बैंक्स के एवरेज प्राइस को हम बैंक निफ्टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि इंडिया के टॉप 13 बैंक होते हैं, इन इंडिया के टॉप 13 बैंक के स्टॉक्स के एवरेज प्राइस को हम बैंक निफ्टी के प्राइस से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इंडिया के टॉप 13 बैंक्स के एवरेज को हम बैंक निफ्टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बैंक निफ्टी इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। अगर इंडिया के टॉप 13 बैंक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तब निफ्टी 50 का प्राइस ग्रो करेगा, ऊपर जाएगा। अगर इंडिया के टॉप 13 बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तब इंडियन बैंक नीचे जाएंगे एंड बैंक निफ्टी का प्राइस भी नीचे जाएगा। सिंपल मीनिंग्स के अंदर बैंक निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, जबकि निफ्टी 50 इंडिया के कंप्लीट स्टॉक मार्केट के एवरेज प्राइस को ट्रैक करने का काम करता है। एंड बैंक निफ्टी के द्वारा इंडियन स्टॉक मार्केट के इकोनॉमिकल हेल्थ का भी पता लगाया जाता है। आप लोग या फिर मुझ जैसे बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 को डायरेक्ट बाय भी नहीं कर सकते एंड डायरेक्ट सेल भी नहीं कर सकते हैं। निफ्टी 50 के ये कुछ फेमस प्रोडक्ट्स हैं। एंड अब बात करते हैं हम बीएसई का। बीएसई का फेमस प्रोडक्ट कौन सा होता है? बीएसई का सबसे ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट है सेंसेक्स। बीएसई का सबसे ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट है सेंसेक्स।
सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनियों का एवरेज प्राइस हमें देखने को मिलता है। मैं लिख देता हूं यहां पर आप सभी के लिए। टॉप 30 कंपनियों के एवरेज प्राइस। अगर इंडिया स्टॉक मार्केट के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस करती है, बेस्ट परफॉर्मेंस करती है, तब सेंसेक्स का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर इंडिया की टॉप 30 कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है, तब सेंसेक्स का प्राइस नीचे जाएगा। सेंसेक्स हमें बेसिकली इंडिया की इकोनॉमिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। एंड सेंसेक्स इंडेक्स इंडिया का सबसे पुराना इंडेक्स है, जो कि लंबे टाइम से इंडियन इकोनॉमिकल हेल्थ को, इंडियन स्टॉक मार्केट की इकोनॉमिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट करने का काम करता आ रहा है। आप लोग या फिर मुझ जैसे लोग सेंसेक्स के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हम लोग सेंसेक्स को डायरेक्ट बाय या सेल नहीं कर सकते हैं। अगर हमें सेंसेक्स, निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी को बाय या फिर सेल करना होता है, तब हम ETF फंड को बाय कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स को बाय या फिर सेल नहीं कर सकते हैं। हम इन सभी प्रोडक्ट्स के ETF फंड को ही बाय कर सकते हैं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, आप इन सभी के ETF फंड को बाय कर सकते हो। डायरेक्ट बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को या फिर निफ्टी 50 को बाय नहीं कर सकते हो। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी 50 के ETF फंड कौन सा है, बैंक निफ्टी का ETF फंड कौन सा है, या फिर सेंसेक्स का ETF फंड कौन सा है। NSE एंड BSE दोनों के जो इंडेक्स होते हैं, बेंचमार्क्स इंडेक्स निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स का इतना ही काम होता है कि जो हमें इंडिया की इकोनॉमिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। एंड जो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स के अंदर जो ट्रेडिंग होती है, वो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की जाती है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, जिसे हम F&O के नाम से भी जानते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की जाती है। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को बाय किया जाता है सबसे ज़्यादा, और साथ में ही सेंसेक्स के फ्यूचर को भी बाय किया जाता है, एंड बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बाय एंड सेल करने का काम किया जाता है। बेंचमार्क्स इंडेक्स निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के अंदर ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर होती है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हम लंबे टाइम तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हमें अगर किसी भी बेंचमार्क्स इंडेक्स को होल्ड करना है, तब हम ETF फंड को बाय करते हैं। ETF फंड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।